मेरा नाम जय भगवान है और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जो राज्य सचिव मंडल है उसका सदस्य हूँ। जय भगवान जी, आज कुछ डिसीजन लिए गए इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर, किस तरह का डिसीजन लिया गया सर? आज हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और हमदर्दों की बैठक हुई है सिरसा में और हमने इस इलाहाबाद विधानसभा चुनाव के संदर्भ में दो फैसले लिए हैं। एक फैसला तो हमारा ये है, जो हमारी सैद्धांतिक नीति है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पूरे देश के स्तर पर, जो बीजेपी के बारे में हमारा, उसकी नीतियों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में हमारा जो मूल्यांकन है, उसके आधार पर हमारा ये मानना है कि देश में बीजेपी जो है वो सबसे खतरनाक पार्टी है इस देश के संविधान के लिए, इस देश के जनतंत्र के लिए और लोगों की रोजी रोटी की समस्याओं के लिए। सबसे बड़ी कारपोरेट पूंजीपतियों की आज के दिन वो सबसे ज़्यादा उनकी झोली में खेल रही है, उनके पक्ष में वो नीतियाँ बना रही है और उसकी एक सांप्रदायिक विभाजनकारी नीति है। इसलिए बीजेपी को हराना देश में भी और हरियाणा में भी और इस विधानसभा उपचुनाव में भी ये हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। नंबर एक, ये हमने निर्णय किया। दूसरा जो निर्णय हमने किया कि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई उम्मीदवार वहाँ नहीं है, इसलिए हमारे पार्टी के मेंबर जो हमारे हमदर्द हैं उस इलाके में पूरे में, वो किसको वोट करे। तो इस बारे में हमने तमाम अपने हमदर्दों से, तमाम पार्टी मेंबर से राय लेते हुए हम इस समझ पर पहुँचे हैं कि आज के दिन बीजेपी को अगर कोई हराने की स्थिति में है तो वो इनेलो पार्टी है, तो इनेलो पार्टी के पक्ष में वोट किया जाए। दूसरा निर्णय हमने वो ये किया है। तो जय भगवान जी, प्रचार को कुछ दिन रह गए हैं। 27 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 30 तारीख को मतदान होगा और 2 तारीख को उसका परिणाम आएगा। तो किस तरह से आपकी पार्टी जाके अभय सिंह चौटाला की अगर मैं बात करूँ इनेलो के प्रत्याशी, तो किस तरह उनकी मदद करेंगे? देखिए, एक हमने ये दो फैसले करते हुए हमारी स्पष्ट समझ है कि हम इनेलो पार्टी की स्टेज पे जाके हम कोई प्रचार अभियान नहीं चलाएंगे। हम उनके साथ ना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना कोई साझा हम कैंपेन करेंगे। हमारा अपना स्वतंत्र अभियान रहेगा। हमारी पार्टी की अलग से गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर हमारी मीटिंगें होंगी, हमारी पार्टी की ब्रांचें हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हम अलग अलग तरीके से अपने प्रचार सामग्री स्वयं की हम छापते हुए हम लोगों के बीच में जाएंगे और बीजेपी को हराने के लिए हम किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को और आम लोगों को संबोधित करने तक का जहाँ सवाल है। तो हाँ, अभय सिंह के लिए वोटों की अपील भी करेंगे? निश्चित तौर पर जो है, मतलब ये हमारा कोई ऐसा नहीं कि अभय सिंह के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि बीजेपी को हराना जो है इस समय पर, क्योंकि जिस ढंग की स्थिति बीजेपी ने खड़ी कर दी अपने देश के लिए, अपने हरियाणा के लिए भी, ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक जगह लखीमपुर खीरी में जो है बीजेपी के एक मंत्री, उनके बेटे जो है किसानों को शांतिपूर्वक जा रहे किसानों को गाड़ियों से रौंदते हैं और वो अभी भी वो मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। और उसी टाइम पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, मनोहर लाल खट्टर, वो ये बयान देते हैं कि हर एक ज़िले में 1800 लोगों मतलब लठखड़े मतलब लठैत पैदा हो जाएं और वो किसानों को पीटे, मतलब वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा गंभीर मसला है, ये कोई साधारण मसला नहीं है। तो इसलिए हम बिल्कुल जो है अपना पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि बीजेपी हारे और बीजेपी को हराने की स्थिति में इनेलो ही है। हमें जो हमारी जो रिपोर्ट्स है तो हम उसको वोट करेंगे। देखिए, हम जो है जनतांत्रिक कार्यप्रणाली में विश्वास करते हैं। बहिष्कार का मसला जो है, सीपीआईएम कभी भी इस प्रकार से बहिष्कार की कभी राजनीति ऐसे नहीं करती। सभी लोगों को जाने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है। बहिष्कार इसी रूप में हम लोगों को तैयार करेंगे। हम घर घर जाएंगे और मतदाता जो हैं उनको इस बात के लिए कहेंगे कि क्यों आज बीजेपी को हराना जरूरी है, तो लोग अपने आप हरा देंगे। उसमें हमें वहाँ जाके बहिष्कार करने की हमें ना कोई आवश्यकता, ना हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है। तो कुल मिलाकर वोट की चोट मारेंगे? वोट की चोट मारेंगे और ये एक संदेश जो है पूरे देश के लिए, हरियाणा के लिए देंगे कि बीजेपी जो है वो कर रही है, वो गलत कर रही है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, कर्मचारियों के साथ, और लोग इससे खुश नहीं है। तो आपकी पार्टी के कुछ विधायक भी इस चुनावी रण में है या फिलहाल आएंगे? हमारी पार्टी के विधायक जो हैं, राजस्थान के भादरा से हमारे विधायक हैं बलवान सिंह पूनिया, तो वो पार्टी के विधायक जो है इस संदर्भ में जो है बीजेपी को हराने के लिए वो कैंपेन में हैं और वो 2 दिन से वो इलाहाबाद हल्के में मीटिंगें कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। तो आपकी पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो या आपसे पार्टी जुड़े लोग कब तक इलाहाबाद प्रचार में जाएंगे? हमारे तो शुरू हो गए हैं। मैंने कहा कि 2 दिन से तो अभियान चल ही रहा है। तो आज हमने मीटिंग की है, सैकड़ों लोग उसमें उपस्थित थे और हमने अलग अलग गांव के अपने तरीके से हमने अपने अभियान की योजना बनाई है। और ये क्योंकि अब की बार चुनाव प्रचार जो है वो 27 की रात को ही बंद हो जाएगा, जो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार। तो 27 तारीख तक के अगले जो है हमने
4-5 दिन की हमने योजना बनाई है, बाकायदा हम पूरी तैयारी के साथ नीचे फील्ड में जाएंगे।